डेफिनेशन लिखिए। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल may be defined as the potential difference between the terminals in open circuit condition. That is, no current is drawn from the cell. It means that it means that it means that it is the total work done by a cell. It is the total work done by a cell to bring unit positive charge from one terminal to the other terminal. It is denoted by capital A. आद्रिका सिंह, जरा पढ़िए आप इसे। ठीक, वेरी गुड। अब ये देखते हैं, ये आज का टॉपिक है ईएमएफ। ई से डिनोट होता है पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट कंडीशन। ये कोई रेजिस्टेंस है आर, ये आपने, ये देखिए, ये बड़ा टर्मिनल है, ये बड़ी लाइन है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये छोटी लाइन है तो ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब यहाँ से आप यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम का चार्ज भेज रहे हैं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर। आर्य पांडे, माइक बंद कर लीजिए अपना। ये देखिए, ये प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल तक 1 कूलम चार्ज भेजने में जो भी वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन टू सेंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one terminal to another terminal, मतलब यहाँ से यहाँ कोई चार्ज, इस पूरे सर्किट में आप इसे वायर से जोड़ेंगे, ये पूरा वर्क इस तरह से, मतलब इस बड़े वाले डंडे से यानी पॉजिटिव टर्मिनल से इस छोटे वाले डंडे मतलब नेगेटिव टर्मिनल तक जितना भी वर्क डन होगा वो कहलाएगा ईएमएफ, या सिंपल आप लोग इसे कह सकते हैं, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन
ओपन सर्किट कंडीशन, यानी ओपन सर्किट कंडीशन में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ कहलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ओपन सर्किट कंडीशन में आप नापेंगे कैसे, जब तार ही नहीं जोड़ा है। अगर तार जोड़ते तो कुछ चीज पता चलती। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लिखिए लाइन, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर, MULTI, मल्टी, METER, multimeter. It is measured with the help of multimeter, and it is independent of the following factors. It is independent of the following factors. Number one, size of the electrodes. Size of the electrodes. Number two, distance between the electrodes. Number three, amount of electrolyte in the cell. Amount of electrolyte in the cell. मतलब ये है कि ना तो ये इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगा, ना ये इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा सेल के बिहेवियर पे, कैसा सेल किसी सर्किट में बिहेव करता है। तो अब अगली हेडिंग है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, हेडिंग डालिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और लिखिए इट इज द potential difference in closed circuit condition. It is the potential difference in closed circuit condition, that is current is drawn from the circuit. यानी इसमें सीधा सा फंडा यही है कि आपको करंट आप ले रहे हैं, दोनों टर्मिनलों को आपने तार से जोड़ दिया है, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V। कैपिटल V से ये डिनोट होता है। अगला एक नोट लिखिए, द यूनिट ऑफ electromotive force and terminal potential difference is volt. Terminal potential difference is volt, यानी दोनों की यूनिट जो है वो वोल्ट होती है। अगली हेडिंग लिखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, it is defined as the hindrance, HINDRANCE. It is defined as the hindrance offered by the electrolyte and electrodes. When the current
flows through the cell. When the current flows through the cell. कहाँ से? Offered by hindrance offered by electrolyte and electrodes of a cell when current flows through it. When current flows through it, it is denoted by a small r. It is denoted by a small r, and it depends upon it depends upon nature of nature of electrolyte and electrodes. Nature of electrolyte and electrodes used in the cell. तो ये तीसरी डेफिनेशन आज की हो गई, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। अगला लाइन लिखिए, whenever internal resistance is denoted, then it is denoted by following figure. It is denoted by following figure. ये देखिए, ये E और ये R ऐसे आपको फिगर में मिलेगा एक साथ। तो ये जब भी इस तरह से दिखाई पड़ेगा तो यहाँ ये इसका मतलब ये अलग अलग नहीं है। जब भी किसी सेल के पास में कोई रेजिस्टेंस दिखाया जाए तो वो ये स्मॉल आर है बेटा, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस माना जाता है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस अभी बताया आपको इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है और इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ ये भी है कि अगर आप सेल का टेम्परेचर घटाएंगे और बढ़ाएंगे तो भी चेंज कर जाएगा। तो आगे लिखिए, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन following factors. It also depends upon following factors. पहला पॉइंट इसमें, it increases with the decrease in temperature. It increases with the decrease in. Number 2 point, it increases with the time. अब आइए इन दोनों बातों पे चर्चा करें। पहला पॉइंट क्या लिखवाया, इट इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर घटेगा तो ये बढ़ेगा। और दूसरा है, इट इंक्रीजेस विद द टाइम, मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये बढ़ता चला जाएगा। तो क्या सेल का कोई सेल जो है, जैसे आपको पिछले टर्म पे बताया था, इलेक्ट्रोलाइट है, 2 मेटेलिक रॉड डाल दीजिए, किसी बीकर में रख दीजिए तो सेल बन गया। तो ये बताइए कैसे समय के साथ कैसे कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है? एनी वन ऑफ यू? ये फिजिक्स से ज्यादा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कोई भी बताओ जो क्लियर हो। अरे कुछ भी बताओ, तभी तो पता चलेगा। कुछ बैठे हो क्लास में कि वैसे ही मोबाइल छोड़ के चले गए हो कहीं?
अभी सेल शुरू नहीं हुआ होगा, क्यों? अच्छा, वैसे घर में टॉर्च देखी है? या दीवार घड़ी तो सब में होगी ना? तो तो 6 महीने में 6 महीने में 8 महीने में उसका सेल बदलना पड़ता है। तो सेल क्यों बदलते हैं? दीवार घड़ी चलती रहे। तो जब सेल बदलने की कंडीशन क्या आती है, यानी सेल पूरा डिस्चार्ज हो जाता है। इसको ऐसे समझिए कि सेल समय बीत रहा है तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा और करंट की क्वांटिटी कम होगी, अमाउंट ऑफ करंट डिक्रीजेस, क्योंकि जब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तब करंट घटेगी। यही है, सबसे बड़ा एग्जांपल यही है। रिमोट आपके घरों में होंगे, रिमोट में देखिए साल भर में 8 महीने में रिमोट खराब हो जाते हैं, मतलब सेल खराब हो जाता है, फिर नया सेल लाते हैं, फिर चालू हो जाता है। तो सेल का काम ना करने का मतलब है कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जा रहा है कि सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो पा रही है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस में लिखवाया भी यही है, इट इज द हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ द करंट। मतलब करंट के रास्ते में रुकावट कौन दे रहा है? इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। तो आजकल हर घर में दीवार घड़ी है और हर घर में रिमोट है टीवी का। तो ये आप 6 महीने 8 महीने में चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर कोई करंट फ्लो नहीं होती। अब दूसरे पॉइंट पे डिस्कस कर लें। इट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जब आप टेम्परेचर को घटाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब करंट उसमें कम हो जाएगी, ये मतलब हुआ। तो टेम्परेचर घटाने पे क्या होगा? टेम्परेचर घटाने पे ये होगा कि जो आपका आयंस हैं उनकी स्पीड कम होगी, और आयंस स्पीड कम होगी तब वो डिस्टेंस धीरे धीरे कवर करेंगे, यानी टाइम बढ़ेगा, यानी और करंट आई बराबर क्यू बाई टी पढ़ा है ना? तो टी जब बढ़ेगा तो करंट घटेगी। तो करंट घटने का मतलब क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ये तीन चीजें इतनी क्लियर होगी? जरा बता बताइए जरा, ये बच्ची कौन है? रिया शुक्ला, आप सुन रही हैं आवाज? आप बताएं, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आया ये दोनों? इस समय जब बढ़ता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है, और टेम्परेचर जब कम होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है? टेम्परेचर को घटाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। खुशी तिवारी, आप क्लास में हैं? हेलो। सारिका मौर्य, आप हैं क्लास में? हाँ, तो बताइए, समझ में आया? चलिए, अब अगली हेडिंग लिखिए, रिलेशन बिटवीन, सब लोग, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन electromotive force and terminal potential difference। फिगर देखिए, ये ई है, तो
इधर ये कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, जिस ये यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये E है, ये I। अब ये बताइए कि इस सर्किट में करंट कितनी होगी, व्हाट इज द करंट, और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस बना दे रहे हैं R। तो टोटल करंट क्या होगी, I की वैल्यू। एक मिनट, एक मिनट, प्लीज प्लीज कीप क्वाइट ऑल ऑफ यू। हेडिंग ये है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आपको E और V के बीच में रिलेशन बताना है। तो एक सर्किट बनाया गया है जिसमें सिर्फ वायर लिया है और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, और बैटरी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिखाया गया है। तो जो वायर पे वोल्टेज होगा V, वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। करंट फ्लो होगी I। ये ये देखिए R, ये यहाँ पे वोल्टेज V है, और ये आपने देखिए फिगर में कुछ ये ऐसे है, और इधर ये आपने बैटरी कनेक्ट किया हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पूरा सेल है। तो करंट जो होते हैं वो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ मतलब सोर्स तो यही है ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये और ये सीरीज में है आर प्लस आर। तो ये आई इक्वल टू कैपिटल ई आर प्लस आर इक्वेशन 1। अब यही करंट आई जो है वो यहाँ फ्लो हो रही है। दिस आई फ्लोज थ्रू आर। आर यहाँ बोला जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो वो देन वी, वी होता है आई आर। अब आई आर, आई की वैल्यू पहले मौजूद है, पुट द वैल्यू ऑफ आई, तो गया वी, और आई की वैल्यू क्या है, ई आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर। ठीक है। अब देखिए, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जरा सॉल्व कर लें। ये आई आर है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ये सब न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। अब जरा इक्वेशन 1 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक चौथा इक्वेशन आ रहा है, ये आपके पास आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई आर प्लस आर इक्वल टू ई, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आर, आई इंटू स्मॉल आर, ये देखिए ये क्या चीज है, ये 2 है, तो यहाँ लिख दिया आपने V। तो ये V प्लस आई आर इक्वल टू ई। तो एक रिलेशन ये भी हो गया, E इक्वल टू वी प्लस आई आर, ये चौथा फार्मूला है। अब इसमें से प्लस माइनस कर लीजिए, जाए ये इधर ले जाएंगे तो ये E माइनस आई आर इक्वल टू वी। तो ये भी एक रिलेशन ही है। तो ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला, और ये दोनों चौथे फार्मूले। तो ये सब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो ये क्या आप लोगों को क्लियर हो गया? बताइए। नहीं, और कोई बच्ची बोले, और भी कोई बालिका बोले। अनन्या त्रिपाठी। किसका पहला फार्मूला? एक मिनट, टोटल करंट वाला ना? हाँ, तो ये देखिए फिर से बैक कर दे रहे हैं। ये टोटल करंट है, सर्किट बड़े आराम समझिए, देखिए सर्किट पे सब डिपेंड है। आई क्या होगा, आई किस,
आई कहाँ से, ये सेल दे रहा है तो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ तो यही है ई, और रेजिस्टेंस मतलब ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए आर प्लस आर। ये आपका पहला फार्मूला हो गया। बताइए रिया गुप्ता, क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगली हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस कॉमा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए, लिख दे रहे हैं, स्मॉल आर इक्वल टू ई बाई वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वी क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो ये भी फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी है, आर इक्वल टू ई बाई वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर। थोड़ा जल्दी लिखें इसे। अब मेरी बात सुने, क्या कोई स्टूडेंट इसको डिराइव कर सकती है, कोई भी आप में से? 2 मिनट समय दे रहे हैं, सोच लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, मेरी बात सुने। बड़े साइलेंट हो जाते हैं आप लोग, आप लोग लगता नहीं कि क्लास में बैठे हुए हैं। तो आज का जरा, आज क्या करेंगे लर्न, आप ही लोग बताइए, अपना होमवर्क चुनिए, क्या याद करेंगे आज? ये बताएं अंकिता मिश्रा, क्या याद करेंगे आप लोग आज? बोले। अच्छा, नई आवाज आ रही होगी। खुशी तिवारी, आप बताइए। क्या क्या याद करेंगे, बताइए। अर्पिता सिंह, हाँ बोलिए, क्या याद करेंगे आज? चारों में दिखाइए, कैमरे पे दिखाइए। अपना कैमरा ऑन करिए और कॉपी दिखाइए।
जिससे सब लोग देखें। तो कोई बात नहीं, एक बार कैमरा, हाँ 1 मिनट, कोई बात नहीं, गंदा चलता है, सब होता है, चलो एक बार दिखाइए, फिर से दिखाइए, हाँ। हम्म। नहीं नहीं, सही आ रहा है, सही। नहीं सही, आपको उल्टा नजर आ रहा है ना। अब दिखाइए। हम्म। हम्म। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो आपको पीछे बताया था रिलेशन, नहीं ये तो ठीक है, अभी समझा रहे हैं। होमवर्क आज का क्या लेंगे आप लोग? चैप्टर 2, तो लिखिए जरा पहला क्वेश्चन। आज बहुत कम सवाल दे रहे हैं। पहला लिखिए, डिराइव द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, derive the formula for electrostatic potential at a point due to electric dipole, due to electric dipole। क्वेश्चन 2 लिखिए, derive the formula for electrostatic potential energy derive the formula for electrostatic potential energy for 3-point charge system, 3-point charge system in triangular shape। और तीसरा और अंतिम, चैप्टर 2 में जो एग्जाम्पल हैं 1 से लेके 4 तक, यानी पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल और चौथा एग्जाम्पल, इनको आपको करना है। ठीक है, सबने लिख लिया? श्वेता पांडे, आप बोलें क्या होमवर्क है, मतलब लर्निंग की क्या है, बताइए। हम्म। बस इतना ही है फिर। अब ये 2 प्रॉब्लम है, एक अनन्या त्रिपाठी ने पूछा था, एक अर्पिता ने पूछा था, जवाब नहीं दे पाए थे किन्हीं कारणों से। तो अनन्या ने जो सवाल पूछा था वो कोर्स में ही नहीं है अपने, असल बात है, सवाल ये था कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक शेप या डाइलेक्ट्रिक शीट रख दें तो नया फोर्स क्या होगा। लेकिन मैं बता देता हूँ फिर, बता देंगे, तो टाइम भी हो रहा है। तो परसों क्लास चलेगी और आगे पढ़ाया जाएगा और पुराने जितने सवाल हैं सब आपको बताए जाएंगे। और जिसकी जो प्रॉब्लम हो वो व्हाट्सएप बच्चे आप लोग कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।